हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 डेवलपमेंट। अब हम उसका सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, टेबल 1.1 के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज दी गई थी लोगों की और उनके डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में आपको बताया गया था। यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, एक कॉमन थिंग आपको हर एक में नजर आएगी। व्हाट पीपल डिजायर आर, लोगों की मेन डिजायर क्या है कि रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। मतलब उनको एक रेगुलर वर्क चाहिए, एक अच्छी वेजेस चाहिए और उनकी क्रॉप्स या वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए एक डिसेंट प्राइस चाहिए, अच्छी मार्केट चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। ज्यादातर देखा जाए तो इनकम जो है ज्यादा से ज्यादा उनको इनकम चाहिए। लेकिन बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक, कुछ और भी चीजें उनको चाहिए इनकम के अलावा, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सब भी जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं अदर देन इनकम। In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. हमेशा material goods के साथ ही लेकर नहीं रहा जा सकता, उनके अलावा आपको ये सब गोल्स भी लाइफ में चाहिए जिनके साथ आप आराम से रह सकें। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है लेकिन कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो क्या फायदा उस पैसे का। मनी और मटेरियल थिंग्स, मनी जो है वो ये मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, मटेरियल थिंग्स जो हम उस मनी से खरीदते हैं, इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स है ना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पर भी डिपेंड करती है। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फ्रेंड्स के रोल को आप इमेजिन करो अपनी लाइफ में, उनका क्या रोल है, क्या आप फ्रेंड्स के बिना रह सकते हो। You may desire their friendship. Similarly, there are many things they are not easily measured, but they mean a lot to our lives. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आराम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। These are often ignored. इन चीजों को तो ज्यादातर इग्नोर ही कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो हम ये कंक्लूजन करना है कि जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत है। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप उन्होंने और दिया है। इफ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, अगर आपको दूर कहीं एक जॉब मिलता है और उसको एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, आप कंसिडर मैनी फैक्टर्स, आप बहुत से फैक्टर कंसिडर करेंगे, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा जैसे कि फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, ठीक है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वहां पे क्या सीखेंगे आप। और दूसरे केस में देखा जाए एक जॉब ऐसी है जो आपको पैसे कम देती है बट आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है वहां पे, ठीक है, और एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और दूसरी जॉब आपको ये है कि जो आपको हाई पे तो देती है लेकिन उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते। सो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अब आपको इससे डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे आपको पे जरूर लेस मिल रही है लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चांस तो पूरा है, आपको एम्प्लॉयमेंट से निकाला तो नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं है, हाई पे दी जा रही है लेकिन कभी भी आपको निकाला जा सकता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज ट्रू दैट इफ वीमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, अगर वीमेन कुछ कमाई करती है कोई भी पेड वर्क में अगर वो एंगेज है तो उसकी जो डिग्निटी है हाउस होल्ड में और सोसाइटी में वो इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क। और कुछ ये भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर वीमेन के वो कमाई करके ला रही तो घर के कामों में भी उसका हाथ बटाया जाए, एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और एक्सेप्ट किया जाए कि वो भी घर के बाहर जाकर काम करती है। और सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। और इसी तरह से अगर एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए वुमेन को तो वो अच्छी तरह से अपनी जॉब देख सकती है, वैरायटी ऑफ जॉब्स में अपने आप को अपने लिए ढूंढ सकती है या फिर बिजनेस भी चला सकती है। सो द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम
बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो मटेरियल थिंग्स ही मायने नहीं रखती, मनी ही मायने नहीं रखता, नॉन मटेरियल थिंग्स भी मायने रखती हैं। इस टॉपिक से अब आपको ये समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था। इससे का जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स दैट एन इंडिविजुअल में है। ठीक है, आप थोड़ा सा हम इस पे ये क्वेश्चंस भी कुछ दिए हुए हैं, देख लेना आप। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। Why do different persons have different notions of development? ठीक है, which of the following explanation is more important and why? Because people are different या because life situations of persons are different? लोगों की अलग अलग notions क्यों है डेवलपमेंट को लेके? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लोग अलग अलग हैं, या फिर लाइफ की जो सिचुएशन है लोगों की वो अलग अलग होती है। सिचुएशन तो होती है अलग अलग है, किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन है, किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है। ठीक है, इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली विल बी श्योरली डिफरेंट फ्रॉम अ फार्मर इन दी राजस्थान। जो हमने लास्ट टाइम टेबल 1.1 में पढ़ा था, जो रिच अर्बन गर्ल है उसकी जो एस्पिरेशंस है वो अलग है, और राजस्थान के फार्मर के एस्पिरेशन अलग होंगी। इट इज बिकॉज देयर सिचुएशंस या उनका लाइफस्टाइल या उनका स्टेटस जो भी है दोनों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फ्रॉम दी ईच अदर। ठीक है, तो लाइफ सिचुएशंस अलग अलग हो गई ना, तो उसकी वजह से एस्पिरेशंस या डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग हो गए। ठीक है, अ गोल ऑफ अ पर्सन इज समथिंग विच इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन हिज और हर प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन। प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन के ऊपर ही गोल डिपेंड करता है। और कह सकते हो आप, जैसे कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है, सिचुएशन अगर चेंजेस हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है लोगों के गोल्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर वो अमीर हो जाते हैं तो फिर उनकी जो एस्पिरेशंस है अमीरों वाली हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर। ये दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या ये इनका मतलब सेम है? पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। अब इस आंसर को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट आपको सेम ही लग रही हैं, बट different persons could have different as well as conflicting developmental goals। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, जिसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसको डैम ज्यादा चाहिए थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन क्या था, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट दी ट्राइबल पीपल, उनकी लाइफ डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, सो जो जिनसे उनको डिस्प्लेस भी होना पड़ेगा, अपनी जगह से हटना पड़ेगा। सो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स ये आ सकता है इसमें। Give some example where factors other than income are important aspects of our lives। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए इनकम के अलावा जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। जैसे वुमेन नीड सेफ एंड, जो भी हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट वीमेन नीड। और इसमें आप लिख सकते हैं पीपल ऑल्सो नीड पॉलिटिकल राइट्स, पीपल सीक अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। कुछ भी ऐसे फैक्टर्स आप डाल दीजिए। एक्सप्लेन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइडियाज जो आप अपने वर्ड्स में बताइए। ये तो आप खुद लिख सकते हैं, बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है नेशनल डेवलपमेंट। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, हम देख चुके हैं हर बंदे का अलग अलग गोल है, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योरसेल्व्स ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर द डेवलपमेंट। अब आपस में डिस्कस कीजिए कि इंडिया को क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इंडिया को क्या करना चाहिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that, ये जो लिखा है बोल्ड वर्ड्स में, it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. सबकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग राय होती है, सो कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी होते ही हैं। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group?
नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सोचना है नेशनल डेवलपमेंट। क्या क्वेश्चन थे? जो इतने भी आइडियाज हैं क्या सभी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, या फिर जहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अगर हम कुछ एक डिसीजन लेते हैं, या क्या फेयर है सबके लिए, या फिर कुछ इस तरह का कि वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, या वुड द आइडिया जो है वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को बेनिफिट करेगा या स्मॉल ग्रुप को बेनिफिट करेगा। ये सब चीजें जो हम सोचते हैं ये हमारा आता है नेशनल डेवलपमेंट के अंडर। अब हम चलते हैं पेज नंबर 7 पे। अभी पेज नंबर 8 पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। लेट्स वर्क दिस आउट। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। ये आप अपने राइट में पिक्चर देखें और बताएं इसके लिए क्या डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जैसे डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं इस एरिया के लिए, जैसे कि वन एस्पेक्ट शुड बी दैट ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन फ्लैट्स, सो कॉल्ड एफ्लुएंट पीपल। एंड सेकेंड ये भी हो सकता है कि वुड बी एज फार एज द पर्सपेक्टिव ऑफ स्लम ड्वेलर्स और पीपल रिसाइडिंग इन स्मॉल हट्स। ये देखो नीचे स्लम एरिया बना हुआ है और ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। ठीक है, ये एक स्लम एरिया है और ये एक अच्छी सी बिल्डिंग बनी हुई है। और फॉर पीपल रिसाइडिंग इन द फ्लैट्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द डेवलपमेंटल गोल्स वुड बी प्रॉपर स्पेस एंड प्ले ग्राउंड फॉर देयर चिल्ड्रन। ये इस बिल्डिंग में, ठीक है, और सिक्योरिटी, बेटर स्कूलिंग फैसिलिटीज, पार्किंग स्पेस, मतलब अच्छी लोकेलिटी, ये सब चीजें यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, और जबकि अगर हम स्लम के लिए देखें तो उनके लिए क्या है, वुड बी एक्सपेक्टिंग बेटर हाउसेज with the help of government loans, ownership of land for themselves, availability of basic necessary services like electricity, water, sanitation, or ideal way for development of locality would be mixed up. Developmental goals benefiting both communities without curtailing the rights and interest of any community. मतलब दोनों को डेवलप किया जा सकता है। इनके तो पास है ही ज्यादातर चीजें और इनको भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को आगे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट है, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अ वेसल डंप्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city and in the surrounding sea. This happened in a city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. After a month, 7 persons were dead, 20 in the hospital, and 26,000 treated for symptoms of poisoning. A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. Who are the people who benefited and who did not? अब इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन से लोगों को बेनिफिट हुआ और कौन से लोगों को नहीं हुआ? So those who dumped the toxic waste have benefited, while the people of Abidjan in Ivory Coast were not benefited. So we can say that they are suffered. जो एब्डिजन में रहने वाले लोग हैं उनको तो नुकसान ही हुआ ना, कितने उनका हेल्थ इश्यूज हो गए, और जिन्होंने वो टॉक्सिक वेस्ट करा उनको तो फायदा हुआ, मतलब उसको जो डंप करा उसको। व्हाट शुड बी अ डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होना चाहिए, क्या सोचेंगे आप, जिसमें मतलब ये पॉइजनिंग भी होगी, स्किन रैशेस भी होगी, तो इनका डेवलपमेंटल गोल होगा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट should be the developmental goal for this country. What can be some of the developmental goals for your village, town or locality? ये अब आपको अपने आप डिस्कस करना है और लिखना है। जैसे आप इसमें सैनिटेशन, सिक्योरिटी, बेटर एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी 1 है, if even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be differences about ways of developing. If you know of any such controversy, try to find out arguments advanced by different people. You may do so by talking to different persons or you may find it from newspapers and television. ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, आप देख लेना इस पर, अगर आप काम कर सकते हो तो प्लीज़ करना। सो आज की क्लास में इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।